हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 देखिए। अ सम ऑफ आर एक्स, हमारा रुपए एक्स इज डिवाइड अमंग ए एंड बी एंड सी यहाँ पे सच दैट द रेशियो of shares of A and B is 7:12 and that of A and B C is 8:5 if the difference in the share of A and C is हमारा 214 रुपये देन द वैल्यू ऑफ एक्स की। एक्स रुपये की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के हिस्से का अंतर 214 रुपये है तो एक्स का मूल्य हमें बताना है। देखिए हम क्या करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी। अब देखिए ए रेशो बी रेशो सी दिया गया। ए और बी रेशो का शेयरों का अनुपात कितना है, 7:12 है। उसके बाद बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। तो बी और सी का जो अनुपात है 8:5 है और हमें यदि ए और सी के हिस्से का अंतर 214 रुपये, तो एक्स का वैल्यू बतानी है हमें। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपका यहाँ पे कोई बॉक्स खाली है तो जिसके नज़दीक होता है वही फिल करता है। यहाँ पे 12, उसके बाद यहाँ के नज़दीक कितना है 8। तो देखिए अब ये कितनी से कटेगा, देखो यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यहाँ पे 7 दूनी 14 रेशो यहाँ पे 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। ठीक है कि ये क्या है, एक्स रुपये की राशि ए बी सी इस प्रकार विभाजित किया गया है। ये देखो हमारा ए और सी का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 214 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे कितना ए और सी का अंतर कितना है, ए का और सी का अंतर 1 रुपये है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू बताना है। देखिए एक्स की वैल्यू इन तीनों का अनुपात है तो हमारा देखो 14, 24 और 15, यहाँ पे 9 और 4 13, 1 4 और 1 5, तो कितना हो गया 53। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 214 की और 53 की मल्टीप्लाई करेंगे 11,342 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। द स्मॉलेस्ट नंबर इज, देखो 3 संख्या 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। देखो यहाँ पे 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4 रेशो। अब देखो कभी भी क्या हमारा जो रेशो है वो क्या हमारा डिवाइड में आता है, नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का 3 का और 4 का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा 12 निकल के आएगा। तो क्या करेंगे, 12 से इन तीनों में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 की मल्टीप्लाई 12 से, रेशो 2/3 की मल्टीप्लाई 12 से, 3/4 की मल्टीप्लाई 12 से। देखो यहाँ पे 2 छिक्के 12 6 रेशो। बात देखिए अब 3 की मल्टीप्लाई 4 से तो यहाँ पे 8 रेशो आ जाएगा, 3 बार जाएगा तो 9 रेशो। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। तो कितना दे रखा है अंतर यहाँ पे 27। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे 3 है। उसके बाद ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या इसमें 6 है। कितनी बार जाएगा ये 2 बार। 27 की मल्टीप्लाई 2 से तो कितना आएगा 54। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 54 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो। इफ पी रेशो क्यू की जो वैल्यू है 10:11 एंड क्यू रेशो आर की वैल्यू 11:12 है, देन पी प्लस क्यू रेशो क्यू प्लस आर रेशो आर प्लस पी हमें बताना है। चलिए
देखिए क्या करेंगे हम, P रेशो Q रेशो R लेंगे। तो P रेशो Q की वैल्यू कितनी है, 10 रेशो 11। उसके बाद Q रेशो R की वैल्यू 10 रेशो 12 है। तो 11 यहाँ पे है, रेशो 12 है, 11 रेशो 12। अब देखिए क्योंकि हमारी दोनों रेशो सेम है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको एक बार में लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा ये 11 और रेशो यहाँ पे आ जाएगा ये 12। उसके बाद ये कह रहा है कि P प्लस Q रेशो Q प्लस R रेशो R प्लस P हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे P प्लस Q रेशो और कितना आएगा यहाँ पे, Q प्लस में R रेशो R प्लस में P। देखो P और Q हमारा कितना हो जाएगा, 21 रेशो Q और प्लस R हो जाएगा 23 रेशो R प्लस में P क्या हो जाएगा, 22 रेशो। तो क्या आएगा वैल्यू हमारा, बताओ। देखो है यहाँ पे ऑप्शन में कहीं, ये हो गया ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इफ A प्लस बी का रेशो B प्लस सी रेशो C प्लस A किसके बराबर है, 7 रेशो 6 रेशो 5 एंड A प्लस बी प्लस C 27 है, देन what will be the value of 1 डिवाइड A रेशो 1 डिवाइड B रेशो 1 डिवाइड C हमें बताना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A प्लस B हमें क्या दे रखा है, 7 और B प्लस C की वैल्यू यहाँ पे 6 दे रखी है, C प्लस A की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 5। अब देखो यहाँ पे B हमारा 2 बार आ रहा है, C भी हमारा 2 बार आ रहा है, A भी हमारा 2 बार आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। देखो यहाँ पे 7 और 6 13 और एक यहाँ पे क्या हो गया, 5 18। उसके बाद 2 से ये कितनी बार गया, 9 बार। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू यहाँ पे 9 है। तो देखिए A प्लस B प्लस C की वैल्यू यहाँ पे 9 है और A प्लस B की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 7। यहाँ पे प्लस में C इज इक्वल टू 9। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब ये 7 इधर जाएगा तो 2 बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है, A प्लस B प्लस C की वैल्यू 9 है। तो B और C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6 9। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी यहाँ पे जब ये 6 माइनस में जाएगा तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे A प्लस B प्लस C की वैल्यू 9 है और यहाँ पे C और A की वैल्यू कितनी है, C की और A की वैल्यू यहाँ पे 5 प्लस में B हो गया यहाँ पे 9। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये क्या कह रहा है कि हमें बताना है, वैल्यू बतानी है 1 डिवाइड A रेशो 1 डिवाइड B 1 डिवाइड C की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। अब रेशो में 1 डिवाइड B की वैल्यू कितनी है, 4 रेशो में 1 डिवाइड 2। अब देखिए हमारा जो रेशो आता है वो डिवाइड में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, 2 की 3 की और 4 का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो कितना आएगा इसका एलसीएम, 12 आएगा निकाल के। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 डिवाइड 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिवाइड 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिवाइड 2 को भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार जाएगा ये, 4 बार। कितनी बार गया ये, 3 बार गया। और ये कितनी बार गया, 6 बार गया। तो यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइड A और 1 डिवाइड B और 1 डिवाइड C रेशो की जो वैल्यू है 4 रेशो 3 रेशो 6 है। देखिए कहीं है ऑप्शन नंबर इसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, C होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 14, इफ A B एंड C आर पॉजिटिव नंबर सच दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रेशो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रेशो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेशो किसके बराबर है, 34 रेशो 61 रेशो 45, देन B माइनस A। यहाँ पे क्या है, ये रेशो में है ना, यहाँ पे ये रेशो में C माइनस B रेशो C माइनस A रेशो किसके बराबर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 34। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 61। C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 45। अब देखिए हमारा ये सब डबल है, A स्क्वायर भी 2 बार है, B स्क्वायर भी 2 बार है और C स्क्वायर भी हमारा 2 बार है। तो क्या करेंगे,
ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है। देखिए यहाँ पे 5 और 5 10, यहाँ पे 1 बचा, 6 और 4 10, 13 और 1 14। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 70। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 70 आ रही है हमारी। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 34 प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 70। सी स्क्वायर की वैल्यू 70 में से 34 जाएंगे तो 10 में से 4 गए तो 6, 6 में से 3 गए तो 3। अब ये सी स्क्वायर की वैल्यू, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 70 है और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पे 61 आ रही है इज इक्वल टू 70। ए स्क्वायर जब ये इधर माइनस में जाएगा तो 9 बचेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी 3। उसके बाद देखिए अब उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 70 है। ए स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 45 प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 75 में से माइनस 45 जाएंगे, 75 नहीं है 70 है, तो कितने बचेंगे 25 बचेंगे। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 25, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5 आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी माइनस ए, देखो यहाँ पे क्या आएगा, इधर यहाँ लिख लो। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पे लिख लो, b माइनस ए रेशो सी माइनस बी रेशो सी माइनस में ए। देखिए अब इसको यहाँ पे b माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 5, 5 में से 3 गए तो कितना बचा 2 रेशो। उसके बाद c की वैल्यू हमारी 6, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, c की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 3, 6 में से 3 गए तो 3, 2:1:3 आई है निकल के हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे बी होगा। नंबर 15 देखो, इफ ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 1/4 रेशो 1/3 रेशो 1/2 देन ए बाई बी रेशो बी बाई सी रेशो सी बाई ए हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे 1/4 रेशो 1/3 रेशो 1/2, हमारा रेशो कभी डिवाइड में नहीं आता तो हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम किसका 4 का 3 का 2 का, तो कितना आएगा 12। अब इसमें हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 12 की कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार गया 4 बार, कितनी बार गया 6 बार। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि a डिवाइड b, a की वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारा a रेशो b रेशो c निकल के आया। तो a डिवाइड b, b डिवाइड c रेशो c डिवाइड a। देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 3 डिवाइड में 4 रेशो आएगा। उसके बाद देखिए b की वैल्यू यहाँ पे 4 है, c की वैल्यू यहाँ पे 6 और यहाँ पे देखो c की वैल्यू 6 और a की वैल्यू यहाँ पे 3। अब देखिए अब फिर हमारा ये किस में आ गया फ्रैक्शन में, तो अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। 4, 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12 निकल के आएगा। तो क्या करेंगे हम 3 डिवाइड 4, अब क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई रेशो 4 डिवाइड 6 12 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 6 डिवाइड 3 12 से मल्टीप्लाई, कितनी बार गया 4, तो 3 3 9, कितनी बार गया 2 बार, यहाँ पे 8 आएगा, 4 बार गए यहाँ पे क्या आएगा 24। तो 9:8 रेशो 24 निकल के आया है। यहाँ पे है कहीं ऑप्शन 9:8 24, हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सी। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल दी बेस्ट।